कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली। आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो बताइए क्या चल रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे, आपको पता है। और आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? कुछ पढ़ाई कर रहे हैं? अब मॉक भी देना स्टार्ट कर दो। जिनका 12 का एग्जाम भी है, 12 बोर्ड का प्री बोर्ड है, वो भी मॉक देना स्टार्ट कर दो। मॉक देना मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना स्टार्ट कर दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना तो बस स्टार्ट कर ही दो, क्योंकि अब फिर से एग्जाम नजदीक आने वाला है और अभी से ही प्रिपेयर होके रहो। और आपको पता है लास्ट टाइम जो एग्जाम दिए थे बच्चे, उन्हें पता है अच्छे से कि क्या होता है एग्जाम हॉल में, क्या दिक्कत होता है। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कर रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म कर चुके हैं। बर्नौली और सब कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन शायद ज्यादा पूछता नहीं है, बट ये है आपके सिलेबस में, तो वो कभी मैं लेकर आऊंगा। बट आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एमसीक्यू लेकर आता हूँ। तो फिर देखते हैं, सीधा फटाफट आते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं कि आपका क्या टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अब आते हैं जरा इधर। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देख लो जरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग स्टार्ट कहां से करे थे? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से। और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था? हाईएस्ट पावर का हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट पावर का कितना करना है? हाईएस्ट ऑर्डर। ठीक है, हाईएस्ट पावर का हाईएस्ट ऑर्डर, ये है ना, हाईएस्ट पावर का हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है। तो अब जरा देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर, तो डीवाई बाई डी एक्स है, इसका पावर कितना है? 1। और डीवाई बाई डी एक्स का पावर 1 है। यहां भी था, ये भी बताया था साथ में कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस में होना चाहिए? पॉलिनोमियल में होना चाहिए। और पावर क्या होना चाहिए? फ्री फ्रॉम रेडिकल, मतलब 2/3, 3/5, इससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखो पावर -1 है, मतलब कि डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, तो ये 2 होगा। वैसे भी अगर इसका डिग्री 2 पूछता तो वैसे भी नहीं होता, 1 भी नहीं होता, तो -1 होने का चांसेस था, बट -1 होता नहीं है डिग्री। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा क्या होगा? नेचुरल नंबर ही होगा, तो डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? ठीक है, तो जरा हम इसको सॉल्व करते हैं पहले, देन आपको देखते हैं कि जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसमें हम वेरिएबल सेपरेबल लगा लेते हैं। देखो जरा इधर, e के पावर x tan ऑफ y है, ठीक है, d ऑफ x है, प्लस 1 माइनस e के पावर x इंटू सिकेंट स्क्वायर y dy इक्वल टू 0 है। यही है ना? तो जरा देखो इधर, e के पावर x tan ऑफ x d ऑफ x इक्वल टू, यहां करेंगे तो इसको तो माइनस कितना हो जाएगा? 1 माइनस e के पावर x सिकेंट स्क्वायर y इंटू डी हो जाएगा। हो जाएगा। अब y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ करते हैं, तो e के पावर x और माइनस मल्टीप्लाई करके लाते हैं, तो माइनस मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो कितना हो जाएगा? e के पावर x माइनस 1 dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिकेंट स्क्वायर y अपॉन में tan ऑफ y, ये x नहीं है, tan ऑफ y है, tan ऑफ y इंटू डी हो गया। अब इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट करना है। तो अब ये y वाले टर्म को पहले कर लेते हैं, लिख लेते हैं। देखो जरा इधर, पहले लिख लेते हैं इसे। तो यहां पर देखो, सीकेंट स्क्वायर y अपॉन में tan ऑफ y, ठीक है, d ऑफ y इक्वल टू कितना हो गया? e के पावर x, e के पावर x अपॉन में e के पावर x माइनस 1 d ऑफ x। अब देखो मुझे tan y का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, तो पहले हम सबको अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, देन पुट कर लेंगे वैल्यू। तो देखो यहां पर अगर सबसे पहले इधर आएंगे, ये वैल्यू देख लो जरा यहां पर ध्यान से, कि अगर ये सेकंड tan y की जगह z पुट कर लेते हैं, tan y की जगह z, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, d tan y अपॉन में dy इक्वल टू कितना हो जाएगा? dz अपॉन में d ऑफ y। tan y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर y dy इक्वल टू हो जाएगा dz। तो यहां देखो सेकंड स्क्वायर y dy दिख रहा है, सेकंड स्क्वायर dy की जगह कितना हो जाएगा? dz अपॉन में z, और इसका कितना हो जाएगा? log z, और log z की जगह क्या लिख लेंगे? तो log tan ऑफ y। देखो यहां पर log tan ऑफ y, ये हो गया। ठीक है, अब इधर आते हैं, e के पावर x माइनस 1 का भी डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, तो e के पावर x माइनस 1 की जगह क्या पुट कर लेते हैं? z। यहां इसके लिए देखो, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, dx माइनस 1 अपॉन में dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? dz अपॉन में dx हो जाएगा। तो e के पावर x था, e के पावर x 1 का 0, तो d ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा? dz
हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा dz अपॉन में z, तो यहाँ कितना हो जाएगा log z, मतलब कि log ऑफ कितना हो जाएगा e के पावर x माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया, जरा ये हो गया इंटीग्रेशन। तो अब दोनों का इंटीग्रेशन का अगर मैं वैल्यू रखूं, दोनों इंटीग्रेशन का मैं वैल्यू रखूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा log 10y, फर्स्ट का मैं इंटीग्रेशन डालूंगा तो कितना हो जाएगा log tan ऑफ y, और इसका कितना हो जाएगा log e के पावर x माइनस 1, और एक कांस्टेंट भी रखना है तो मैं यहाँ पर log c एक कांस्टेंट रख लेता हूं। तो यहां से देखो log tan ऑफ y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो log m प्लस n का फॉर्मूला लगाऊंगा तो c इंटू ई के पावर x माइनस 1 हो गया। log से log क्या हो जाएगा कैंसिल, तो tan ऑफ y इक्वल टू कितना हो जाएगा c इंटू ई के पावर x माइनस 1। अब tan ऑफ y c इंटू ई के पावर x माइनस 1 ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में चेक करो कि है या नहीं tan ऑफ y इक्वल टू, तो जरा ध्यान से देखो यहां पर है tan ऑफ y इक्वल टू, tan ऑफ y इक्वल टू, tan ऑफ y है नहीं यहां पर, तो किसका है, कौन सा ऑप्शन होगा, tan ऑफ y इक्वल टू, यहां पर वेरिएबल है नहीं tan ऑफ y, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, tan ऑफ y है नहीं, cot ऑफ y ले लें, तो cot ऑफ y लेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर नीचे लाए तो e के पावर x cot ऑफ y, नहीं तो इसका कोई ऑप्शन, नन ऑफ दिस है नहीं, इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो tan ऑफ y इक्वल टू c इंटू ई के पावर x माइनस y, कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं है। देखो यहाँ पर sin y दिया हुआ है, cos y दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, नन ऑफ दिस, डी। तो देखो अगर ऑप्शन आपने निकाल रहे हैं, आपका नन ऑफ दिस ऑप्शन आ रहा है तो हेजिटेट मत होइए, आप आंसर को टिक लगाइए, तो ये क्या हो गया आपका नन ऑफ दीज हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कितना है, तो क्वेश्चन में कितना है, एक्स स्क्वायर डी ऑफ वाई प्लस वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यही है ना। तो हम देख लेते हो एक्स स्क्वायर डी ऑफ वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स हो जाएगा। अब वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं, तो y को एक तरफ, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और डी ऑफ एक्स माइनस अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, डी वाई अपॉन में वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कर लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल में। अब जरा देखो इधर, अब इसको बस इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है तो देखो ये y का पावर ऊपर चला जाएगा, डी ऑफ वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस एक्स के पावर माइनस 2 डी ऑफ एक्स हो गया। अब देखो y के पावर माइनस 2 हो गया, तो यहाँ पर लाते हैं माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस एक्स के पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1, प्लस कितना ले लेंगे सी एक्स। तो ये देखो तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 दोनों में कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचेगा कितना, अब देखो जरा यहाँ से बचेगा कितना, तो y के पावर माइनस 1, y के पावर माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स के पावर माइनस 1, और प्लस कितना हो जाएगा c, तो यहाँ से 1 अपॉन में y इक्वल टू 1 अपॉन में माइनस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 अपॉन में y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में x प्लस c। तो अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू सी, ऐसा कुछ ऑप्शन है, देख लेते हैं जरा ध्यान से। तो एक 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू सी, तो ऑप्शन देखो इस तरह का ऑप्शन है नहीं है, तो हम ऐसा भी ऑप्शन लगा सकते हैं, देखो जरा ध्यान से, ऑप्शन इसको ऐसा भी लगा सकते हैं कि x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई इक्वल टू सी, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा c इंटू एक्स वाई, और c को इधर लाओगे तो 1 बाई सी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स वाई, तो 1 बाई सी को भी c लेते हैं, तो c इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स वाई, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन विल बी सी। तो कांस्टेंट को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, यही है ना c इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। 1 बाई सी को हम c ले सकते हैं, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं, कांस्टेंट को एडजस्ट करने में कोई दिक्कत, कांस्टेंट को एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अब आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोल रहा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो डी क्यू अपॉन में डी वाई डी एक्स क्यू अपॉन में डी, पहले इसका ऑर्डर निकालो, तो ऑर्डर देखोगे कितना हो जाएगा, ऑर्डर विल बी 3, ऑर्डर 3 होगा। हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर, तो देखो ये डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर भी है, यहाँ पर पावर 2 है, बट ये डिग्री नहीं होगा। कौन सा डिग्री होगा, ये वाला डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स का पावर 1 है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर, तो डिग्री इसका कितना होगा 1,
ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। देखो आसान है, अपना अगर थ्योरम अगर अच्छा से पढ़े हुए हैं तो इधर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एम एंड डिग्री एन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज नॉट फिजिबल। कौन फिजिबल नहीं है? तो याद करो, ऑर्डर कितना है? ऑर्डर एम है तो डिग्री एन है, और एन हमेशा क्या होता है? फ्रैक्शन में नहीं होता है। एन हमेशा क्या होगा? फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो देखो 3 एंड 2, ऑर्डर तो 3 2 2 2 है तो ऑर्डर पॉसिबल है, बट डिग्री पॉसिबल नहीं है। कौन सा में नहीं है? 3/2 डिग्री नहीं होता है, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। तो ध्यान से देखना, इसमें लगा विच ऑफ द पेयर इज नॉट फिजिबल। 3 ऑप्शन सही है, बट ये बी ऑप्शन नहीं होगा, तो बी ऑप्शन ही आपका सही हो गया। ठीक है, क्योंकि 3 सेकेंड वाला फिजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ कर्व दिस इज। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ए फैमिली ऑफ कर्व दिस इज। तो देखो यहाँ पर y इक्वल टू ए साइन ऑफ लेमडा एक्स प्लस ए, इसमें कितना है? 2 वेरिएबल है, तो सेकेंड ऑर्डर का। देखो यहाँ सारा सेकेंड ऑर्डर का है, तो पहले हम एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू ए डी साइन, देखो यहाँ पर लेमडा एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा? प्लस अल्फा, अल्फा ही है, अपॉन में कितना हो जाएगा? डी लेमडा एक्स प्लस अल्फा इंटू डी लेमडा, जितना कॉन्स्टेंट है उतना टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, ये बात ध्यान रखना, अपॉन में डी ऑफ एक्स। तो यहां से बताओ डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए साइन का हो जाएगा कॉस लेमडा एक्स प्लस अल्फा, और इंटू यहाँ कितना हो जाएगा? लेमडा। इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, और जो दिया हुआ है उसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी टू वाई अपॉन में कितना हो जाएगा? डी एक्स स्क्वायर, और ए कॉस का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा? सर कॉस का डेरिवेटिव आपका हो जाएगा यहाँ पर, जो कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस साइन लेमडा एक्स प्लस ए। ठीक है, और इंटू यहाँ फिर से मिलेगा लेमडा, लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा? फिर लेमडा इंटू कितना हो जाएगा? लेमडा इंटू लेमडा मिल जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा डी टू वाई। अब देखो जरा ध्यान से, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना, यहां हो गया आपका डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां हो जाएगा माइनस ए इंटू लेमडा स्क्वायर साइन ऑफ लेमडा एक्स प्लस अल्फा। ए ही ले लेते हैं, ये अल्फा की जगह पर ए है। तो अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना जरा एक बार, यहाँ पर कितना है? ए की जगह, अल्फा की जगह अल्फा ही है, ए ही ले लेते हैं। यहां पर ए ले लो, अल्फा की जगह ए ले लो, देखो यहाँ पर ए, यहाँ भी ए, और ये ए ले लेते हैं, तो ये हो गया ए। अब देखो ए इंटू साइन लेमडा, लेमडा एक्स प्लस अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू लेमडा स्क्वायर, और इसके जगह पर क्या ले सकते हैं? वाई, तो ये वाई हो गया माइनस के साथ। तो अब माइनस इधर लाओगे तो आंसर कितना हो जाएगा? तो सर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? लेमडा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, ऐसा कोई ऑप्शन है? लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो देखो जरा यहाँ पर डी टू वाई स्क्वायर, देखो यहाँ पर माइनस है, ये बी में माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। यहाँ पर लेमडा वाई है सिर्फ, लेमडा स्क्वायर नहीं है, तो ये भी क्या होगा? कैंसल। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन देखो कितना आसान आसान है। आपको क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा, मुझे पता है, बट अपना थोड़ा आराम से पढ़िए, देन आपको समझ में आएगा भी। ठीक है, आराम से नहीं पढ़िएगा तो आपको दिक्कत होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इट्स सॉल्यूशन। कौन सा इसमें से सॉल्यूशन नहीं होगा? तो आपको इसमें चेक कर करके देखना पड़ेगा कि कौन सॉल्यूशन है कौन सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं पहले फर्स्ट को देखता हूं, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स करेंगे तो एक्स माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, और डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर करो तो कितना वैल्यू मिलेगा? 0। तो यहाँ पर अगर 0 डालते हैं तो क्या मिलेगा? डी टू वाई 0 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई की जगह कितना डालेंगे? एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सॉल्यूशन, तो ये भी पहला क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया, फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। सिमिलरली आते हैं सेकंड पर, सेकंड में देखते हैं तो डी वाई अपॉन में डी एक्स अगर निकाल रहे हैं, सी ऑप्शन देखते हैं, ये भी सॉल्यूशन है। डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालेंगे तो 1, और डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो ये डालेंगे तो आप देख लो, जो अगर इसका वैल्यू डालेंगे तो ये डी टू वाई अपॉन में 0 हो जाएगा, माइनस एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स की 1 प्लस वाई की जगह तो एक्स ही डालेंगे, तो एक्स माइनस एक्स 0। तो ए और सी ऑप्शन नहीं हो सकता है, अब बी और डी में से कोई ऑप्शन हो सकता है। बी और डी में डाला, डी में देखता हूं, डी देखता हूं कि डी वाई अपॉन में अगर डी एक्स निकालेंगे तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, ये 0, और डी
2y अपॉन में dx स्क्वायर निकालो तो कितना हो जाएगा सर, ये 0 हो जाएगा। तो अगर इसका वैल्यू डालते हैं तो कितना हो जाएगा, dy अपॉन में dx के प्लस पर, अगर यहाँ वैल्यू डालते हैं इसका, इसमें अगर वैल्यू डालते हैं तो dy बाई dx की जगह पर 0 माइनस एक्स, और dy अपॉन में dx का वैल्यू कितना है -1 प्लस वाई इक्वल टू, देखते हैं तो -1 प्लस वाई, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई, वाई की जगह डालेंगे कितना, y की जगह डालना पड़ेगा -x-1, तो y की जगह अगर -x-1 डालेंगे तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा डी। मुझे पता चलेगा कि डी ऑप्शन नहीं होगा तो हम लोग बी चेक भी नहीं करेंगे, अगर बी चेक भी करेगा तो वही मिलने वाला है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इसके लिए क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा कि डी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह से आपका हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, ये ज्यादा आपको टेंशन लेके क्वेश्चन को नहीं करना है कि सर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं है, आप आराम आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री एंड ऑर्डर दोनों, तो यहाँ पे देखो dy बाई dx ही है ना, बस dy बाई dx में पॉलिनोमियल मिलना चाहिए, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया सर, ऑर्डर 1, और डिग्री भी कितना हो गया 1, तो ऑर्डर 1 डिग्री 1, यही खत्म, ऑर्डर 1 डिग्री 1, कितना आसानी से हो गया खत्म। तो इस टाइप के क्वेश्चन लो हाई वाले पर बहुत मिलेंगे, तो आपको अगर आता है तो छोड़ना कोई भी टॉपिक नहीं है, सारा क्वेश्चन करके जाना है। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व, कौन सा इसमें सॉल्यूशन होगा, तो देख लेते हैं जरा कौन सा सॉल्यूशन होगा। तो y इक्वल टू साइन एक्स है, तो हम dy अपॉन में dx निकालते हैं, अगर dy अपॉन में dx निकालेंगे तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा cos x, इसी तरह से d2y अपॉन में dx स्क्वायर निकालो तो कितना हो जाएगा cos का माइनस साइन एक्स हो गया। अब पहला इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो d2y अपॉन में हो जाएगा माइनस साइन एक्स एंड प्लस y की जगह कितना लिखेंगे cos ऑफ x, और इंटू y की जगह कितना है साइन ऑफ x, y की जगह हो गया आपका साइन ऑफ x, और इंटू dy अपॉन में dx की जगह लिखेंगे cos ऑफ x प्लस कितना है x, तो यहां पर जीरो नहीं हो रहा है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में आते हैं, d2y स्क्वायर अपॉन में dx स्क्वायर, तो d2y अपॉन में लिख देंगे माइनस साइन x, और y की जगह कितना है साइन x, तो ये क्या हो रहा है जीरो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में बाकी में जीरो नहीं होगा, तो ऑप्शन मेरे एक बार मिल गया ऑप्शन, तो आप यहीं से ऑप्शन को टिक लगा सकते हैं, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। और ये डीसी में भी पुट करके देखो तो माइनस साइन एक्स और माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स कितना हो जाएगा -2 साइन एक्स, मतलब जीरो नहीं हो रहा है, और ये तो जीरो होगा ही नहीं है, तो डी और ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन विल बी बी। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, बस पेशेंटली क्वेश्चन को करना है, अप्लाई करना है और कुछ नहीं। ठीक है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखो यहाँ पर x इंटू कितना है dy अपॉन में dx प्लस y इक्वल टू जीरो है, जीरो है, तो x इंटू dy अपॉन में dx इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस वाई होगा, x dy अपॉन में dx इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस वाई। अब वेरिएबल सेपरेबल में लगा रहा हूं, तो अगर वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे तो dy अपॉन में कितना हो जाएगा माइनस वाई, पहले y ले लेते हैं, dy अपॉन में एक दिस और माइनस dx अपॉन में कितना हो जाएगा दिस, प्लस कितना हो जाएगा प्लस। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो dy अपॉन में y का इंटीग्रेशन क्या होगा, dy अपॉन में y का इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा आपका log ऑफ y, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस log ऑफ x, प्लस यहाँ लेते हैं log c। ठीक है, तो अगर इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा log y प्लस हो जाएगा log ऑफ x इक्वल टू log c। अब इनको सॉल्व कर लो, यहाँ पर देखो log y कितना हो जाएगा log ऑफ xy इक्वल टू log ऑफ c होगा। अब log log का कैंसिल कर लो तो कितना बचेगा xy इक्वल टू c। अब xy इक्वल टू c है कोई ऑप्शन, यस सर पहला ही ऑप्शन है। देख रहे हो ना कितना आसानी से आपको सॉल्व हो रहा है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, ज्यादा डिफिकल्टी लेकर बनाकर नहीं क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कितना होगा, तो जरा देख लो, यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर अगर करेंगे तो ये है आपका d4y अपॉन में dx के पावर 4 का पावर कितना है 3/5। बोलोगे सर ये पोलिनोमियल है नहीं, माइनस dqy अपॉन में dx क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 6d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 8dy अपॉन में dx प्लस कितना हो जाएगा 5। अब ये प्रथम दृष्टि से लग रहा है, अगर एक बार में देखते हैं, प्रथम दृष्टिया अगर देखते हैं तो ये क्या है, इसका डिग्री डिफाइंड नहीं नजर आ रहा है। बट देखो जरा इसको मैं अरेंज करता हूं, d4 अपॉन में देखो यहाँ पर d4y अपॉन में dx के पावर 4 का पावर कितना है 3/5 है इक्वल टू, बाकी सबको इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा 5dqy अपॉन में dx क्यूब माइनस 6d2y
अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और प्लस 8 dy अपॉन में dx कितना हो जाएगा -5। इतना आने के बाद मैं दोनों तरफ 5 कर लेता हूं पावर, तो यहां भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब दोनों तरफ 5 पावर कर लिए तो देखो क्या मिलेगा, इधर क्या मिल जाएगा, एलएचएस साइड में मिल जाएगा आपका d4y अपॉन में dx के पावर 5 dx के पावर 4, ठीक है, का पावर कितना हो जाएगा 3 और 5 डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स ऑफ क्यू माइनस कितना हो जाएगा 6 डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 8 डी वाई अपॉन में डी एक्स -5 का पावर कितना हो जाएगा 5 हो गया। अब जरा देखो यहां पर, अब इधर कुछ भी पावर करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, बट यहां पर ऑर्डर कितना है 3 और मेरा ऑर्डर यहां पर कितना है 4, तो डिग्री होता क्या है हाईएस्ट पावर का हाईएस्ट ऑर्डर, तो यहां पर हाईएस्ट पावर का हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो गया 3। अब हाईएस्ट पावर का हाईएस्ट ऑर्डर 3 हो गया तो इसका डिग्री कितना होगा सर, डिग्री विल बी 3, तो ऑप्शन कौन सा हो गया सर, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है, देखो कितना आसानी से ये भी बन गया, बट ऐसे फर्स्ट टाइम देखेगा तो नॉट डिफाइंड ऑप्शन होगा, बट डिग्री इसमें नॉट डिफाइंड ऑप्शन है भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान से देखकर करना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब आगे आते हैं, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, अब इसका जनरल सॉल्यूशन बोल रहा है, तो याद करो इसका सॉल्यूशन हमें क्या दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, log dy अपॉन में dx प्लस x इक्वल टू कितना है 0। अब x को इधर लाते हैं, x को इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा log ऑफ dy अपॉन में dx इक्वल टू हो जाएगा -x, तो यहां से dy अपॉन में dx इक्वल टू कितना हो जाएगा e टू दी पावर -x। याद करो ऐसा फॉर्मूला बताए थे, log y का बेस a इक्वल टू x है तो y इक्वल टू कितना होता है a टू दी पावर x, और log में कुछ भी नहीं दिया हो तो बेस कितना है e, तो dy अपॉन में dx। अब वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा e के पावर -x इंटू dx हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, अब इंटीग्रेट करेंगे तो देखो कितना आसानी से अब इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करने जाए तो क्या मिलेगा y इक्वल टू e के पावर -x और कोफिशिएंट से डिवीजन प्लस कितना हो जाएगा k या c। ठीक है, तो यहां से आंसर देखो तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू माइनस ई के पावर -x प्लस सी, ई के पावर y इक्वल टू माइनस ई के पावर -x प्लस सी, तो देखो y इक्वल टू ई के पावर माइनस ई के पावर -x प्लस सी, कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन बी ही है। ठीक है, बी और डी ऑप्शन दोनों सेम ही नहीं, दोनों सेम नहीं, ई के पावर x नहीं है, ई के पावर यहाँ पर x नहीं है, तो ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन कौन सा होगा बी होगा, माइनस नहीं, यहाँ पर ए और में ई के पावर -x तो है ए में, बट माइनस बाहर नहीं है, कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखो जरा इधर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कितना बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, आप आराम से करो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब तो ऑर्डर आपको निकालने आ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट, व्हाट इज द ऑर्डर मतलब कि हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो dy by dx का ऑर्डर कितना है 2, dy by dx का डिग्री 2 है, ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, तो dy by dx का ऑर्डर हो गया 1, ये हो गया। तो देख लो कितना आसान सा क्वेश्चन आपको बन जाएगा, सेकंड में क्वेश्चन करके निकल सकते हैं। अब दे रहा है यहाँ पर y इक्वल टू 2 cos x प्लस 3 sin x सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, दो दिया हुआ है, अब दोनों को हम सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। तो पहले देखो जरा y इक्वल टू इतना दिया हुआ है 2 cos ऑफ x प्लस 3 sin ऑफ x, मैं दोनों में दो बार डिफरेंशिएशन है, तो मैं दो बार डिफरेंशिएशन करके देख लेता हूं। तो dy अपॉन में dx करोगे तो कितना हो जाएगा 2 d cos ऑफ x अपॉन में dx प्लस कितना हो जाएगा d3 sin ऑफ x अपॉन में dx हो गया। तो यहां से देखो dy अपॉन में dx इक्वल टू हो जाएगा 2 cos का कितना हो जाएगा सर माइनस साइन x, और 3 का कितना हो जाएगा साइन का कितना हो जाएगा cos ऑफ x, तो यहां से dy अपॉन में dx आपको कितना मिल गया सर -2 sin ऑफ x प्लस 3 cos ऑफ x, इतना मिल गया। अब देखो जरा ध्यान से, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, अगर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर मिलेगा और यहाँ -2 साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा cos x, और 3 cos का करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस साइन x, तो यहाँ माइनस लगा देता हूं मैं। तो यहाँ से देखो d2y अपॉन में dx स्क्वायर इतना मिल गया, मैं माइनस कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा 2 cos ऑफ x प्लस 3 साइन ऑफ x हो गया, और 2 cos x प्लस 3 साइन x की जगह क्या लिख सकते हैं d2y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस y लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आगे देख लो तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस को इधर ले आओ तो प्लस कितना हो जाएगा y इक्वल टू 0,
अब ये किसका सॉल्यूशन है? देखो ऑप्शन में, देखो पहला ऑप्शन में दिया हुआ था कि इसका सॉल्यूशन है d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, और सेकंड में था dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन में dx इक्वल टू 0। ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा? सर ऑप्शन 1। यहां भी चेक कर सकते हैं एक बार, dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन में dx, ये करके चेक करके देखना, बट ये आएगा नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सर ऑप्शन ओनली ए ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर यहां पर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं। देखो, द सॉल्यूशन ऑफ dy बाई अपॉन में dx इक्वल टू माइनस एक्स इज, अब इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, हम एक बार ना x को पॉजिटिव लेके चलते हैं, x ग्रेटर देन 0 लेते हैं और एक x बार माइनस लेस देन 0 लेते हैं। तो जरा देखो यहाँ पर, अगर dy अपॉन में dx, अगर मैं पहला कंडीशन लेता हूँ x ग्रेटर देन 0 तो x हो जाएगा, तो dy अपॉन में dy इक्वल टू कितना हो जाएगा? x dx हो जाएगा। तो dy इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां से देखो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 डी ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, तो यहां से करेंगे सॉल्यूशन तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन में इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करेंगे, ये देखो यहाँ पर देख लो एक बार, एक्स डी ऑफ एक्स है, इनको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस कितना हो जाएगा? k, या c ले लेते हैं, c यहाँ पर दिया तो c होता है। ये जब पॉजिटिव लिए तब हुआ, और निगेटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा? y इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर? माइनस एक्स। तो डी वाई अपॉन में डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा, देन इंटीग्रेट करो, डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स, तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी हो गया। तो अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी, यहाँ पर ऑप्शन ये है बट एक माइनस वाला नहीं है, तो हमें क्या लगाएंगे? ये वाला ऑप्शन लगाते हैं। देखो ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता, सिर्फ एक मॉड ऑफ एक्स है, एक्स क्यों नहीं हो सकता है, और ये नहीं हो सकता है, तो बचा कौन ऑप्शन? लगाने की जरूरत ही नहीं है, कौन सा? ए। क्यों बोलोगे सर सी वाला क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सी वाला में एक ही पार्ट है, एक माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 तो है नहीं, तो ऑप्शन कौन होगा? ए। मॉड लगा दिया इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेकर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आसान आसान क्वेश्चन को आसान आसान से करो, बस समझते जाओ और कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सेटिस्फाइंग द y इक्वल टू 0 दिस। अब पूरा सॉल्यूशन निकाला, इसमें इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब x का वैल्यू भी डालना है और y का भी वैल्यू डालना है। तो देखो यार क्वेश्चन में कितना है आपका? dy अपॉन में dx इक्वल टू 2 प्लस 2y प्लस कितना है? प्लस 2 ऑफ y प्लस 1 इक्वल टू 1, ऐसा दिया हुआ है, इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो यहां हम वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं, यस सर वेरिएबल सेपरेबल तो लगा सकते हैं। तो यहां से देखो dy अपॉन में dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 ऑफ y। ठीक है, यहां से ये भी निकाल सकते थे हम सॉल्यूशन, ये इस फॉर्मूला से। वैसे तो ये आपका यहां से डायरेक्टली भी बन जाएगा, बट यहां से हम ये से फॉर्मूला लगा सकते हैं, dy अपॉन में dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू। तो p का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2, और q का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो अगर इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालेंगे तो e टू द पावर कितना हो जाएगा? 2p ऑफ x। ठीक है, तो e के पावर 2p dx होता है इंटीग्रेटिव फैक्टर में, तो e के पावर कितना हो जाएगा? 2 dx, इंटीग्रेशन करोगे तो e के पावर 2x हो जाएगा। अब फाइनल सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? फाइनल सॉल्यूशन देखो जरा ध्यान से, तो फाइनल सॉल्यूशन के लिए हमें क्या हो जाएगा? y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर, इंटीग्रेटिव फैक्टर तो e के पावर 2x है, और क्यूब इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर मतलब कि 1 इंटू ई के पावर 2x डी ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा? k। तो अब जरा ध्यान से देखो, e के पावर 2x करेंगे तो फिर से कितना मिला? e के पावर 2x अपॉन में 2 प्लस k और y इंटू ई के पावर 2x। अब एक बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है, बाउंड्री कंडीशन क्या दिया हुआ है कि y 0, जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 0 रख के देखते हैं। अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे यहां पर तो कितना मिलेगा? y इंटू y 0 हो गया, तो e के पावर 2 इंटू 0 इक्वल टू e के पावर 2 इंटू 0 अपॉन में 2 प्लस कितना है? किसी भी रियल नंबर का पावर 0 करो क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तो यहां से k का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये देखो अभी लिख लेते हैं, इधर इधर तो 0 हो गया और इधर कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस k। तो k का वैल्यू हमें यहां से कितना मिल गया सर? -1/2। अब k का वैल्यू -1/2 मिल गया, तो यहाँ पर रख लेते हैं, वैल्यू रख लेते हैं, डाल लेते हैं। तो यहाँ अगर वैल्यू डालेंगे तो कितना हो जाएगा सर? ये y इक्वल टू ई के पावर 2x, y इंटू ई के पावर 2x, ई के पावर 2x अपॉन में 2 माइनस 1/2 हो गया।
तो यहाँ पर 1/2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, e के पावर 2x माइनस 1 और y इंटू ई के पावर 2x, ये आंसर होगा। अब ये आंसर है या ना, ऑप्शन है इस टाइप का, देख लो जरा इधर ऑप्शन है या नहीं, ये ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या है 2 है, इस तरह से है। तो अच्छा, इसको बस एडजस्टमेंट करना है, ऑप्शन ए अभी में, क्योंकि 2x के फॉर्म में है, तो एक बार एडजस्टमेंट करते हैं। अगर एक बार एडजस्टमेंट करेंगे तो y का वैल्यू यहां से निकालते हैं, तो हाफ इंटू कितना हो जाएगा, e के पावर 2x माइनस 1 अपॉन में e के पावर 2x, मैं सेपरेटली डिवाइड कर रहा हूं, तो e के पावर 2x अपॉन में e के पावर 2x हो जाएगा, और माइनस 1 अपॉन में e के पावर कितना हो जाएगा, 2 ऑफ x हो जाएगा। तो हाफ इंटू e के पावर 2x, e के पावर 2x तो कैंसिल हो गया, तो 1 और e के पावर ऊपर ले जाओ, तो e के पावर कितना हो जाएगा, माइनस 2x। तो फाइनल जो आंसर मिलेगा कितना हो जाएगा, 1 माइनस ई के पावर माइनस 2x अपॉन में 2, ये हो गया आंसर। अब ये ऑप्शन देखो है कहीं, 1 माइनस ई के पावर माइनस 2x अपॉन में 2, चेक द ऑप्शन। तो ऑप्शन देखते हैं, तो यस सर ये है, ऑप्शन 1 ही है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, आराम आराम से क्वेश्चन को करना है, ज्यादा डिफिकल्टी है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब बस को आपको क्वेश्चन को करते रहना। बड़ा व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द आर्बिट्री कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होगा, एक भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक से जो भी कांस्टेंट रहता है उसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं, जो भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगा उसको क्या वैल्यू करते हैं, निकाल लेते हैं। तो इसमें भी कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा, तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें कितना हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर में, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर है, तो उससे क्या, ये देखो जानबूझ के थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, बट थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, कितना होगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन विल बी 0, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 0 1 व्हिच डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय दिस। ऐसा दिया हुआ है कि dy अपॉन में dy इक्वल टू y इंटू 10x dx है, ठीक है, dy इक्वल टू दिया हुआ है y tan ऑफ x d ऑफ x है। तो यहां से देखो dy वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan ऑफ x d ऑफ x हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो dy अपॉन में कितना हो जाएगा, log ऑफ y, और tan का कितना हो जाएगा, log ऑफ सीकेंट ऑफ x, प्लस इन लेते हैं log c, कांस्टेंट लेते हैं कि बहुत सारा log आ गया, तो log ऑफ y इक्वल टू कितना हो जाएगा, log c इंटू सीकेंट ऑफ x, तो log से log कैंसल, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, c इंटू सीकेंट ऑफ x हो गया। अब c का वैल्यू निकालना है, c का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो c का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में कि x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू 1 है, तो 0 डाल देते हैं, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू कितना है, 1 है, क्वेश्चन में बोल रहा है, तो x का वैल्यू 0 अब डाल के देखो, तो x का वैल्यू 0 डालते हैं और y का वैल्यू 1, y इक्वल टू c सीकेंट ऑफ 0, सीकेंट ऑफ 0 कितना होता है 1, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो यहां से c का वैल्यू अगर डालेंगे 1, तो y इक्वल टू 1 इंटू सीकेंट ऑफ x, मतलब y इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीकेंट ऑफ x, और y इक्वल टू सीकेंट ऑफ x कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर देख लो, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको आसानी से करना है। बोल रहा है कि द कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब इसमें एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बोला डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। अब देखो जरा इधर, cos के अंदर dy by dx है, मतलब कि पॉलिनोमियल नहीं है। आप अगर डिग्री, अगर ऑर्डर का आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो आप प्रीवियसली जाके देख सकते हैं। तो यहां पर देखो डिग्री क्या होगा, पॉलिनोमियल है नहीं तो डिग्री डिफाइन नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 तो सही है। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, ऑर्डर हमेशा डिफाइन होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना है 2, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 1 भी सही है 2 भी सही है, तो बोथ 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर बोथ 1 एंड 2 क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका देखो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना है, तो अगर फर्स्ट टाइम देखोगे तो 3/2 है, तो ये डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन नहीं लग रहा है। तो यहां देखो थोड़ा हम बनाते हैं इसको, फ्री फ्रॉम ए करते हैं, टू दी पावर कितना है 3 अपॉन में 2, और यहाँ है d2y अपॉन में dx स्क्वायर का पावर कितना है 2, दोनों तरफ पावर कर लेते हैं, d3y अपॉन में dx क्यूब का पावर 3/2 है, का पावर कर लेते हैं, यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 2 का पावर 2 हो जाएगा। तो यहां से कितना बचेगा, 2 से तो 2 यहाँ पर कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा d2 dqy अपॉन में dx क्यू का पावर 3
और यहाँ हो जाएगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 4। अब देखो ऑप्शन 4 भी है, बट हाईएस्ट ऑर्डर पहले ढूंढो। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 3, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो 3 है सर। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पर, डिग्री कितना हो जाएगा, ऑर्डर 3 एंड डिग्री भी हो जाएगा आपका 3। तो डिग्री पूछ रहा था तो 3 ऑप्शन हो गया। बोल रहा है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। तो इस इक्वेशन का अभी सॉल्यूशन हम लोग करे थे। तो देखो जरा इधर इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ln ऑफ dy अपॉन में dx इक्वल टू कितना हो जाएगा -x। तो dy अपॉन में dx कितना हो जाएगा e के पावर -x हो जाएगा। अब dy इक्वल टू कितना हो जाएगा e के पावर -x ऑफ dx। अब इंटीग्रेट करो दोनों साइड। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो कितना होगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा dy e के पावर -x dx। तो यहाँ कितना हो जाएगा dy का इंटीग्रेशन y e के पावर -x अपॉन में कितना हो जाएगा -1 प्लस के। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -e के पावर -x प्लस के की जगह c भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसा देखो ऑप्शन कोई है, तो y प्लस e के पावर -x इक्वल टू कितना हो जाएगा c। ऑप्शन देखो कौन सा है, तो सर ऑप्शन सी वाला ही ऑप्शन है। सी का ऑप्शन कितना है, सी है। बोलोगे सर 1 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर e के पावर -x है नहीं, यहाँ पर -x नहीं इसलिए नहीं हुआ। यहाँ पर -x के बाद इधर आके माइनस में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, बी और ए नहीं हुआ। कौन सा होगा, और बी और यहाँ पर देखो तो e के पावर x यहाँ पर माइनस है भी नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन विल बी सी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन इसका निकालना है, तो जरा ध्यान से देखो। साइन ऑफ कितना है dy अपॉन में dx माइनस ए इक्वल टू 0, ए को इधर लेते हैं। तो साइन ऑफ dy अपॉन में dx इक्वल टू कितना हो जाएगा ए। तो dy अपॉन में dx इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स ए हो गया। तो dy इक्वल टू वेरिएबल से परिवर्तन करते हैं, तो साइन इनवर्स ए इंटू कितना हो जाएगा dx। अब देखो इंटीग्रेट करो दोनों साइड, तो साइन इनवर्स ए तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो dy का कितना हो जाएगा y साइन इनवर्स ए प्लस dx का x प्लस कितना हो जाएगा c। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन है y x इंटू साइन इनवर्स ए प्लस सी, ऑप्शन ए ही है यहाँ पर। तो देख रहे हो कितना आसानी क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करें। देखो आपको सारा चीज जानने की जरूरत नहीं है, सारा चीज जानना है बस बहुत डिफिकल्ट जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सॉल्यूशन ढूंढो। ठीक है, तो अब देखो जरा मैं वाई स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स dx माइनस एक्स dy अपॉन में कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहाँ देखो मैं इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ क्या एक्स वाई इंटू डी एक्स है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स अपॉन में वाई, इसका डायरेक्टली फॉर्म करूंगा तो ये सी इधर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इधर 0 है इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट करो दोनों साइड, तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स अपॉन में वाई इक्वल टू सी हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा सी ऑफ वाई। ये फॉर्म है आपका किसका डिफरेंशिएशन ऑफ वाई अपॉन में एक्स का डेरिवेटिव है। ठीक है, एक्स अपॉन में वाई का डिफरेंशिएशन करोगे, डी एक्स अपॉन में वाई का डिफरेंशिएशन करोगे तो यही मिलेगा आपका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ पर देखो y इक्वल टू सी एक्स या x इक्वल टू सी वाई, ऑप्शन ये हो गया बी, क्योंकि 1/c को ही c ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये इक्वेशन सॉल्व हुआ यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर dx अपॉन में dy कितना है, dx अपॉन में dy प्लस 1 अपॉन में y इंटू एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। मैं y को इधर ले गया, तो इसे कंपेयर करेंगे dx अपॉन में dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा q। हियर p एंड q आर फंक्शन ऑफ, p एंड q किसका फंक्शन हो जाएगा सर, p एंड q आर दी फंक्शन ऑफ आपका हो गया y। ठीक है, तो dx अपॉन में dy, यहाँ पर p ऑफ q फंक्शन हो गया y का, तो पहले क्या निकालना है p का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो कितना मिलेगा 1 अपॉन में y, एंड q का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर q का वैल्यू हो गया y स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिव फैक्टर पहले निकाल लेते हैं, इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालोगे तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx हो जाएगा, मतलब e टू द पावर 1 बाई वाई dx हो जाएगा। तो e टू द पावर कितना हो जाएगा ln ऑफ y, ln ऑफ y का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा y, और सॉल्यूशन के लिए कितना हो जाएगा तो x इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटू dy हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस के, ये होगा। अब यहाँ पर बस इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना है और कुछ है नहीं। तो देखो जरा ध्यान पर वाई स्क्वायर, वाई क्यू की जगह पर यहाँ पर कितना है वाई स्क्वायर, तो एक्स इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर वाई हो गया। अब देखो यहाँ पर क्यू, क्यू के जगह आपका कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई
प्लस dy प्लस कितना हो जाएगा के, तो x इंटू वाई इक्वल टू हो जाएगा वाई क्यूब dy प्लस के, अब इंटीग्रेट कर लो तो x इंटू वाई इक्वल टू हो जाएगा y के पावर 4 अपॉन में 4 प्लस के। तो देखो जरा ध्यान से, इस तरह कोई ऑप्शन है y के पावर 4 को इधर मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 4xy इक्वल टू वाई के पावर 4 के को के ही ले लेते हैं कांस्टेंट, तो 4xy इंटू वाई के पावर 4 प्लस के। देखो 4k को कांस्टेंट कोई भी हम लोग कांस्टेंट लिख देते हैं, तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पर 4xy वाला ऑप्शन क्या है 3। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन कितना है, देखो कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अगर आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन है। अब लास्ट में देखो ये क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन में है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस है, देन सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो dy अपॉन में dx, मैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से मैं कॉमन लेता हूं इन दोनों में से, तो मैं माइनस वाई स्क्वायर अगर कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो dy अपॉन में dx इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कितना बचेगा वाई स्क्वायर। अब वेरिएबल सेपरेबल लगा लो और काम हो जाएगा आपका। वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, वेरिएबल सेपरेबल लगा लो यहाँ पर, तो आपको dy अपॉन में dx ही था ना, क्वेश्चन में क्या था dy अपॉन में dx। अब अगर यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे तो dy अपॉन में कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा इधर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा dx। हो गया। तो अब इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर पहला कितना हो जाएगा साइन इनवर्स वाई, ठीक है, होगा साइन इनवर्स वाई। और यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा सर एक्स बाई टू इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू, एक जगह पर 1 ही है तो 1 बाई टू इंटू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस के हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है सर, टू को इधर मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स, देखो यहाँ पर मेंशन लिख दो 2 साइन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये देखो 2 साइन इनवर्स वाई 2 साइन इनवर्स वाई सारे में है, ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन ए तो गया, 2 साइन इनवर्स वाई सेकंड में है, बट यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई नहीं है, एक्स मल्टीप्लाई है तो ये भी गया, यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई है, और थर्ड डी में भी एक्स मल्टीप्लाई है बट यहाँ पर कॉस इनवर्स है तो ये भी गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इसके लिए अब आगे कोई क्वेश्चन है नहीं, अब यहीं पर हम क्वेश्चन को खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। अगले लेक्चर में आपको मिलते हैं हम क्वेश्चन के साथ इसी उत्साह के साथ, और आप बस देख लो पता चल गया ना कि क्वेश्चन को कैसे करना है, कितना आसानी से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो क्या करना है पता है ना, लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों के बीच फॉरवर्ड करो, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए